स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में डेबिट नोट तक का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए, अगर डेबिट नोट को थोड़ा सा दोबारा हम बात करें, परचेज हमेशा डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज रिटर्न खरीदे हुए माल से अगर वापसी गया, परचेज रिटर्न, और जिसको बोला डेबिट नोट। अब बात आई सेल्स। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट। अगर परचेज डेबिट हुई है तो उसके अगेंस्ट परचेज नोट बना, सेल्स क्रेडिट हुई है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट बना। तो क्रेडिट नोट में सारा वो पार्ट रहेगा कि जो हमने सेल कर दी थी, सामने वाली पार्टी ने वापसी कर दिया। आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुछ भी आपने ऑर्डर किया, परचेज किया, आपने परचेज किया, आप वापसी करते हैं तो डेबिट नोट है आपके लिए। लेकिन वही डेबिट नोट सामने वाली पार्टी के लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिट नोट, क्योंकि उसने आपको वो प्रोडक्ट सेल किया था। सेल के अगेंस्ट जब जाती है कहानी, उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट नोट। एनी डाउट यहां तक? तो इसी के साथ अपनी एंट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता? सबसे पहले सेल करवाएगा आपसे। क्या करवाएगा? सेल। तो कंपनी ओपन कर लेंगे, ऑल्ट प्लस F3, सुहान सॉफ्टवेयर, डेट 10th of May। सेल एज पर क्वेश्चन क्या बोलता? सुहान सॉफ्टवेयर सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू पूजा एंटरप्राइज। पूजा एंटरप्राइज को क्या किया है? सेल किया है ऑन क्रेडिट वॉइड सेल बिल नंबर 5। तो देखिए, पूजा अप्लायंस या एंटरप्राइज सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा? वन प्लस नोड, मुंबई लोकेशन से, क्वांटिटी 3, रेट है 27,800 ईच। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा A31, अगेन मुंबई लोकेशन, 4 का क्वांटिटी रहेगी विद 14,000 रेट। थर्ड वन प्रोडक्ट सोनी J सीरीज, मुंबई लोकेशन से, क्वांटिटी 1, 8,500। देन नेक्स्ट वन इज नोकिया 2.3, टू क्वांटिटी, रेट है 72। नोकिया C3, मुंबई लोकेशन, 2 का क्वांटिटी, रेट एज 7,750। देखिए, एक ये हमने छोटा सा सेल का बिल बना दिया, 1,77,800। जीएसटी पे अभी बात नहीं करूंगा, न्यू रेफरेंस 5 के अकॉर्डिंग सेव कर दिया हमने। अब क्या बोलता है कि पूजा एंटरप्राइज रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स अगेंस्ट द सेल मेड ऑन 10th May विद बिल नंबर 5। 5 नंबर के अगेंस्ट में क्या हुई है? सेल्स रिटर्न, जिसके लिए हमने बनाना है क्रेडिट नोट, जिसमें दो प्रोडक्ट बताए गए, नोकिया 2.3 के 2 नोज एंड C3 का 1। अब क्रेडिट नोट के लिए देखिए, अब अगर मैं मेन यहां पे बात करूं, कहीं भी मेरे को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट विजिबल नहीं है, तो F10 F और अदर वाउचर्स। अदर वाउचर में जैसे डेबिट नोट के लिए ऑल्ट F5 था, तो क्रेडिट नोट के लिए क्या है? ऑल्ट F6। और इसके अलावा ये सारी लिस्ट हमारी आ जाएगी। यहां से इनएक्टिव पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो और भी ढेर सारे ऐसे वाउचर ओपन हो जाएंगे जो अभी हमारे डिसेबल पड़े हुए हैं। तो एट प्रेजेंट की बात करूं तो फिलहाल तो क्रेडिट नोट पे बात करनी है हमने। कहां से माल वापसी आया है? 12 मई को, बताइए। पूजा एंटरप्राइज। अब यहां भी क्या बोलता है? ओरिजिनल बिल इनवॉइस नंबर जी, 5 के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और ये कब का था?
10 मई का। सेल्स लेजर इफेक्ट होगा, जैसे डेबिट नोट में परचेज हुआ था तो क्रेडिट नोट में सेल्स। एक तो नोकिया 2.3 टू नोज के साथ, रेट ऑटोमेटिक फेच करेगा। नोकिया C3 सिंगल क्वांटिटी रहेगी, और इसके अकॉर्डिंग हमने 22,150 का क्रेडिट नोट बनाया, मतलब 22,150 के प्रोडक्ट हमारे को वापसी आ गए जो हमने सेल किया था। पॉइंट क्लियर है? नवीन, नितिन क्या नाम है? नितिन, क्लियर है? कोई डाउट? शुभम, कोई डाउट नहीं। तुम्हारे क्या नाम है? मंजित एंड सोमजीत, डाउट कोई? हाँ जी, आपको तो होगा नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड है। ओके ओके। अगेंस्ट रेफरेंस, देखिए अगेंस्ट, अब फिर बात आई कि जो 5 नंबर बिल था 10 मई का 177,800 का, इसके अगेंस्ट हमारी 22,150 का क्रेडिट नोट है। एनी डाउट? यहां देखो, जो अगेंस्ट वाली कहानी है ये सही डालना बहुत जरूरी है, ताकि सारा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहे। अब इसके बाद एक एक्टिविटी करवाएगा जिसमें विमल एंटरप्राइज को क्रेडिट पे बिल नंबर 6 के अकॉर्डिंग फिर सेल करेंगे 15 मई को। पार्टीज विमल एंटरप्राइज, अगेन सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। आसूस 14 दिल्ली लोकेशन से, टू नोज एट द रेट 39,500, डेल i3 one nose at the rate 34,200, HP i5 third generation, single nose at the rate 31,000, Logitech K230, टू बॉक्स। देखिए ऑटोमेटिक इसने क्या उठा ली, बॉक्स नोज की बजाय, क्योंकि जब हमने ये आइटम बनाया उसी समय ये डिफाइन कर रखा है कि हम कीबोर्ड को बॉक्स में काउंट करेंगे, ना कि नंबर्स में। एट द रेट 11,000, M221 माउस। अब यहां देखिए 5 नोज लिखा गया, लेकिन यूनिट क्या सेट की थी, बॉक्स। एक बॉक्स में कितने नंबर्स थे, 10। 10 प्रोडक्ट्स को एक जगह रखा हमने तो एक बॉक्स बना। अब सिंगल वन बॉक्स भी सेल नहीं हुआ, सिर्फ 5 की क्वांटिटी, तो ऐसा तो संभव है नहीं कि सामने वाली पार्टी ने या कंपनी ने या शॉप वाले ने ये सेट कर रखा है कि मैं माउस को बॉक्स में सेल आउट करूंगा, और आप 2 पीस लेने जाओ तो वो मना कर दे, वो देगा। लेकिन वहां थोड़ा सा जो क्वांटिटी का पार्ट है इसको टेक्निकल वे में लेके चलेंगे। कितने पीस हैं, 5, तो 0.5। एक बॉक्स का रेट 7,800 है, तो 5 का कितना रह चुका है, 3,900। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। अगर मैं 0.1 डालता हूं तो ये सिंगल पीस का भी कैलकुलेट करेगा। ये देखिए 780 रुपए, ठीक है। तो मतलब हम जो भी क्वांटिटी यहां पास करेंगे उस अकॉर्डिंग ही उठाएगा, तो मैंने डाल देना 0.5। The next one product is ScanDisk pen drive 3 box. इसके साथ हमने एक सेल्स का बिल विद न्यू रेफरेंस 6 पास किया। अब इसके अगेंस्ट भी क्रेडिट नोट बनाना है। अब 15th, अब क्या बोलता कि जी 17 मई को विमल एंटरप्राइज रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स अगेंस्ट द सेल मेड ऑन 15 मई विद बिल नंबर 6। और क्या क्या प्रोडक्ट रहे, K230 कीबोर्ड है एंड यूएसबी है। जो कीबोर्ड के 3 नोज वापसी आए हैं, तो पेन ड्राइव के 5 नोज। तो Alt प्लस F6 फॉर क्रेडिट नोट, डेट सेट किया 17। कहां से वापसी आया है, विमल एंटरप्राइज। कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर दूं, सेल्स अकाउंट। ओरिजिनल बिल नंबर क्या था, 6 था, डेट एज 15 मई।
सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा K230 दिल्ली लोकेशन से हमने उठाया था, तो वहीं वापसी आएगा। जिस लोकेशन से सेल हुई उसी लोकेशन पे क्रेडिट नोट रहेंगे। 3 नोज तो 0.3, 11,000 के अकॉर्डिंग 3300 रुपए का इसने रिटर्न दिखाया। नेक्स्ट वन प्रोडक्ट इज ScanDisk पेन ड्राइव, अगेन दिल्ली लोकेशन, क्वांटिटी 5 पीस तो 0.5, 7,800 के अकॉर्डिंग 3,900 का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ चुकी है। टोटल 7,200 का क्रेडिट नोट अगेंस्ट, देखिए अब विमल के दो बिल हैं हमारे पास, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर, किसके अगेंस्ट करना है? 6 के। तो 6 को सिलेक्ट करके एंट्री पास कर दे। एनी डाउट? अब बोलता कि सर स्टॉक समरी चेक कर लेंगे, लास्ट क्लासेस में सिखा दिया था स्टॉक समरी चेक करना, गेटवे ऑफ टैली में भी एंड प्लस जी, हर एक का स्टॉक समरी आ जाएगा स्पेसिफिक किसी एक आइटम का, K230। तो इसने बताया कि जी दिल्ली लोकेशन पे दिस वन एंड कोलकाता लोकेशन पे दिस वन, 1 बॉक्स 3 नोज, 1 बॉक्स 9 नोज का क्वांटिटी दिस वन। ठीक है, इसको और डिटेल्ड देखना है, कहां से बताया था? F12 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से क्या कर सकते जी, ओपनिंग बैलेंस क्या था, इनवर्ड एंड आउटवर्ड को चेक कर सकते हैं। अब देखो जी, ये सारी क्वांटिटी इनवर्ड पे रही और ये आउटवर्ड पे रही हमारी। एनी डाउट? अभी कंट्रोल प्लस एच से बोलता है जी इसका व्यू चेंज करो। अगर स्टॉक आइटम वाइज देखना है, मंथली बेसिस पे, सपोज मई की बात की हमने, मई मंथ पे इसने पूरा डिटेल्ड किया कि सर फर्स्टली 2 ऑफ मई को परचेज हुई थी 2 बॉक्स की, हमारी ओपनिंग कितनी थी? 3 बॉक्स की, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 5। उसके बाद एक डेबिट नोट निकला सिंगल पीस का, फिर हमने सेल किया 2 बॉक्स का जिसमें से क्रेडिट नोट निकलता है 3 पीस का। तो ओवरऑल सारा डिटेल्ड। एंड आफ्टर दैट अगर बात करें क्लोजिंग पे, एट प्रेजेंट हमारे पास 3 बॉक्स एंड 2 यूनिट्स हैं। एज पर रिपोर्ट फिगर 4.44 में सारी चीजें क्लियर कट बताई गई है। इसके बाद क्या बोलता कि शो टेल यूनिट, अगेन F12 किया और एक ऑप्शन मिला शो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट, यस। जैसे ही मैंने टेल यूनिट में किया, इसने क्या बता दिया? 32 नोज, और अभी तक क्या बता रहा था? 3 बॉक्स एंड 2 नंबर। पॉइंट क्लियर है? तो हम सिंपल से सिंपल वे में भी देख सकते हैं चीजों को। अब लास्ट वन, वाउचर जर्नल। जर्नल में मैंने बताया था, देखो जी वो सारी एंट्रीज आएंगी जो ऊपर कहीं भी सेट नहीं हो पाई, ना वो सेल्स में हुई, ना परचेज में हुई, ना वो पेमेंट में हुई, ना रिसिप्ट में हुई, ना कॉन्ट्रा में हुई, ना डेबिट ना क्रेडिट नोट। वो सारी एंट्री कहां चली जाएंगी? जर्नल। जर्नल को बोले तो एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके अलावा जितनी भी फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे हम, वो भी सारी कहां जाएंगी? जर्नल में। फिक्स्ड एसेट वो सारे आइटम्स हैं जो हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए परचेज करेंगे, वो कभी भी गुड्स के अंडर कंसिडर नहीं की जाएंगी। गुड्स आर दोज आइटम विच आर परचेज्ड फॉर सेल एंड फिक्स्ड एसेट आर दोज आइटम्स विच आर यूज्ड इन आवर एंटरप्राइज, इन आवर बिजनेस एंड फॉर सेल्फ और बिजनेस। पॉइंट क्लियर है?
अच्छा, बैड डेट्स की जो होंगी एंट्री वो भी हमारी कहां जाएंगी? जर्नल। बैड डेट क्या होता है? जो पैसा डूब चुका है, जिसकी रिकवरी नहीं हुई। फॉर जस्ट एग्जाम्पल, आपने किसी बंदे को 1 लाख रुपए दिया, 90,000 तो वापसी आ गया, लेकिन आखिरी 10,000 वो वापसी नहीं कर रहा बंदा। काफी समय हो गया, बार बार उससे बातचीत हो चुकी, पैसा नहीं आया, तो पार्टी का तो अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो खड़ा रहेगा उसका लेजर। उस समय हम क्या डालते हैं? बैड डेट की एंट्री। पार्टी को क्लियर कर देंगे, उन क्रेडिट हेड और बैड डेट को डेबिट कर देंगे, तो पार्टी तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन हमारी बैड डेट अराइज हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है? बैड डेट्स उस अमाउंट को बोलते हैं जो रिसीव नहीं कर पाए हम, जिसकी रिकवरी नहीं हो पाई, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पैसा मर गया, पैसा नहीं आया वापसी। पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा डेप्रिसिएशन की जितनी एंट्रीज होंगी वो जर्नल में जाएंगी। डेप्रिसिएशन क्या है? आज एक प्रोडक्ट हमने सपोज 50,000 का खरीदा, क्या 1 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 50,000 रहेगी? नहीं, वो 42 होगी, वो 45 होगी, वो 40 होगी। तो जो ये उसकी वैल्यू टूटी है, वैल्यू कम हुई है, 5, 7, 8,000, 15,000, 20,000, वट एवर, जितना भी उसकी वैल्यू में डाउनफॉल आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट होंगी, हर एक फिक्स एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन होगा जी। सपोज आज मैंने ये लैपटॉप 1 लाख का खरीदा, तो अगले साल जब मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा, उस समय मैं इसको क्या बताऊंगा कि सर डेप्रिसिएशन में गया है अमाउंट। और डेप्रिसिएशन में कैसे गया? कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में इस पे अराउंड 40% का डेप्रिसिएशन होता है पर ईयर, 25 से 40%। कि आज 1 लाख का मैंने खरीदा है, तो 1 साल के बाद ये 75,000 या 60,000 के राउंड का बच जाता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उस पर बहुत मतलब हाई, उस पे आपके परसेंटेज पे डेप्रिसिएशन रहता है। उसका रीजन क्या होता है? कि डे टू डे टेक्नोलॉजी चेंजेस है। पॉइंट क्लियर है? जितना भी डिस्काउंट अलाउड होगा वो भी जर्नल में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए कि सर एडमिशन लेना है, मैंने फीस बताई जी, मेरे कोर्स की 20,000 फीस है। आपने बोला सर थोड़ा सा डिस्काउंट, मैंने बोला चल एक काम करना 2,000 कम दे दे, मैं तेरा एडमिशन कर दूंगा। अब जब 2,000 का मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो आप तो टिल लास्ट 18,000 ही देंगे, लेकिन आपके लेजर पे 2,000 आउटस्टैंडिंग दिखाएगा। उसको क्लियर करने के लिए एक जर्नल की एंट्री पास करूंगा, जहां डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करूंगा और पार्टी को क्रेडिट, क्योंकि टिल लास्ट पार्टी का तो अकाउंट क्लियर करना है हमने हर हालत में। पॉइंट क्लियर है? देखो क्या क्या बताया, डेप्रिसिएशन बता दिया, डिस्काउंट बता दिया, बैड डेट्स बता दिया, या इन कॉमन वर्ड्स जो भी हमारी एंट्री पास ना हो किसी भी वाउचर में वो आ जाएगी, और जो फिक्स एसेट थे वो आ जाएंगे। अब क्या बोलता है पेज नंबर 172 कि सुहान सॉफ्टवेयर परचेज्ड मशीनरी अमाउंट 2,50,000 फ्रॉम एसपीके इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। एसपीके इंडस्ट्रीज से हमने 2.5 लाख की मशीनरी ली। जहां वर्ड मशीनरी आ गया, क्या बेचने के लिए ली है? यूज। मैं अपनी फैक्ट्री में मशीन लगाऊंगा तो प्रोडक्शन होगा। जो चीज बेचने के लिए नहीं है वो क्या है मेरे लिए? फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट की मैंने बताया जी सारी एंट्री जर्नल में चली जाएंगी। अब जब जर्नल में जाएंगी, F7 शॉर्टकट भी है इसका। एक चीज और बता देता हूं, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर मैं कुछ भी परचेज करता हूं आइटम, तो मैं उसको कहां लेके जाता हूं? स्टॉक आइटम में। लेकिन जितनी भी फिक्स एसेट होंगी वो स्टॉक आइटम नहीं बनेगा, उनका अपना लेजर बनता है। पॉइंट क्लियर है? स्टॉक आइटम में सिर्फ वो चीजें डाल लें जो रीसेल या सेल के लिए हमारे पास है। तो सबसे पहले डेबिट करेंगे। अब देखो जर्नल को भी अभी तक कोई भी एंट्री नहीं आई है जर्नल की, तो अगर हम समझें डबल एंट्री में तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री। सेम दो चीजें खुलेगी, डेबिट एंड क्रेडिट। जब मैंने बात की कि परचेज्ड मशीनरी ऑफ वर्थ 2,50,000 फ्रॉम एसपीके, मेरे पास क्या आएगा? एसपीके आएगा या मशीन आएगी? मशीन आएगी। व्हाट कम्स इन? डेबिट।
डेबिट कम्स इन, और डेबिट क्या हुआ है? मशीनरी। तो एक लेजर बना ले, मशीनरी क्या बना रखा है ऑलरेडी? यस। अगर मैं कंट्रोल प्लस एंटर से एडिट करूं मशीनरी को, तो किसके अंडर है मशीनरी मेरी? फिक्स्ड एसेट। मशीनरी की वैल्यू क्या है जी? 2.5 लाख। किससे आई है मशीनरी? एसपीके। तो एसपीके को क्या कर दूं? क्रेडिट। नहीं बना हुआ तो बना लेंगे ऑल्ट प्लस सी। एसपीके इंडस्ट्रीज क्या रहेगा अगर परचेज करूंगा तो? डेटर और क्रेडिटर? क्रेडिटर, क्योंकि ये पैसा मांगने आएगा। न्यू रेफरेंस से कर सकता हूं विद अमाउंट 2.5 लाख। एनी डाउट? फिर क्या बोलता है? सुहान सॉफ्टवेयर परचेज ऑफिस फर्नीचर अमाउंटेड 50,000 फ्रॉम पीके फर्नीचर। सेम। अच्छा, एक चीज हमने छोड़ दिया, एसपीके को एज पर बुक डाला गया साउथ जोन, साउथ जोन क्रेडिटर, और मैंने डाल दिया उसको डायरेक्ट। तो हम क्या एडिट कर सकते हैं? ऑल्टर, लेजर, एसपीके, और क्रेडिटर की जगह क्या डाल दूं? साउथ जोन क्रेडिटर। देखिए टिल लास्ट तो रहेगा क्रेडिटर में ही, लेकिन अपना सिस्टम हम स्मूथ कर पाए, चीजों को अच्छे से समझ पाए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब क्या बोलता है कि जी पीके फर्नीचर से हमने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, तो अगेन डेबिट क्या हो जाए? 19 मई को फर्नीचर अकाउंट या ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम 50,000। क्रेडिट किसको कर दूं? पीके। पीके नहीं है तो क्रिएट। पीके फर्नीचर क्या रहेगा? अगेन साउथ जोन का क्रेडिटर है तो डायरेक्ट सेव किया विद न्यू रेफरेंस अमाउंट इज 50,000। इसके साथ एंट्री कर दी, पास। एनी डाउट? फिर क्या बोलता है? सुहान सॉफ्टवेयर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2%। सुहान सॉफ्टवेयर ने डिस्काउंट दिया 2% का। 2% की अमाउंट बनी 3,870 रुपए। अब ये अमाउंट कैसे पता लगी? क्योंकि इसने बोला अगेंस्ट द बिल, जो ऑलरेडी बिल हो रखा है, 1,93,500 मेड टू विमल एंटरप्राइज ऑन 15th ऑफ मे। 15 मई को कोई हमने सेल की है विमल को। उसका बिल था जी 1,93,500, जिसपे हमने 2% का डिस्काउंट दिया 3,870 रुपए का। अब मैंने ये भी बताया था डिस्काउंट की सारी एंट्री जर्नल में जाएंगी, ठीक है जी। तो एक लेजर हमारे पास क्या होना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड बना रखा है ऑलरेडी, या ऑलरेडी बना हुआ है। डिस्काउंट अलाउड को अगर एडिट करेंगे तो किसमें है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। अब कितना अमाउंट है जी? 3,870 रुपए। 900 कर दिया, 3,870 रुपए। किसको दिया है डिस्काउंट? विमल एंटरप्राइज। सेम जो आपका एग्जांपल था जी, फीस में डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड टू अजय, डिस्काउंट अलाउड टू विपिन, डिस्काउंट अलाउड टू नितिन, डिस्काउंट अलाउड टू विकास, ठीक है जी। तो जो पार्टी है उसको क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट जी? जो हमारा 15 मई की एंट्री थी, दिस वन। अब जी एज पर बुक तो बताया गया 1,93,500, लेकिन यहां दिखाया गया 1,86,300। क्यों जी? बुक में गलती है या सॉफ्टवेयर में गलती है? बताओ। हाँ जी नितिन जी। अच्छा, ये लेस कर दिया। हाँ जी, आप बताओ। शुभम। हाँ जी, लेस करके तो कुछ और आ रहा है, कैलकुलेशन बिठा दी तो क्या हो सकता है? डिस्काउंट किसको देंगे? जिसने हमारे से कुछ खरीदा हो। क्या विमल के नाम से क्रेडिट नोट बनाया था पीछे हमने?
कितने अमाउंट का बना था? विमल का क्रेडिट नोट था जी 33,000, 1 मिनट 3300 का, 3300 का था ना, लेस करो, अब आ गया ना ठीक। जो क्रेडिट नोट था वो इसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, लेस, और अब वैल्यू बची हुई है 1,86,300 और इस पे हमने डिस्काउंट भी कर दिया, तो कितने का रह गया अब विमल का बिल? 156,500। एनी डाउट? 1 मिनट, गड़बड़ कर दी हमने। यस, ये 1 मिनट, अगेंस्ट बिल दोबारा लिखते हैं इसको। डिस्काउंट अलाउड कितना था अमाउंट? 3870। विमल से लेना है हमने, और डिस्काउंट विमल को देना अगेंस्ट दिस वन बिल। अब जो ये वैल्यू है ना यहां पे अमाउंट, यहां दोबारा डालना पड़ेगा, कितना? 3870, ठीक है जी। अब ये हमारी एक्चुअल फिगर विमल की बच चुकी है। एनी डाउट? पॉइंट क्लियर है? इसके साथ आपका चैप्टर भी फिनिश। एक बार बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। 37,46,950 मैच है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या बताया गया जी? कैपिटल 20 लाख की थी। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन है जो मांगने आएंगे हमारे से? लाइबिलिटी हेड पे खड़ा हुआ है 16,38,770 रुपीज। फिक्स एसेट टोटल 3 लाख की, जिसमें 2.5 लाख की मशीनरी है, 50,000 का फर्नीचर है। करंट एसेट में जो क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो बच गया है इसी सारा काम करके 5,59,520 रुपीज का। जो डेटर्स है 9,17,680 के। कैश इन हैंड हमारे पास है 9,750। बैंक अकाउंट्स में है 19,60,000, ठीक है जी। और पी एंड एल अकाउंट में गया 1,08,180 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? रिपोर्ट मैच है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डाउट यहां तक? अब इसके साथ ये चैप्टर मेरी तरफ से तो हो गया भाई कंप्लीट। अब आप लोगों के लिए वर्किंग बता देता हूं। पेज नंबर 175 से लेके और टिल लास्ट ऑफ चैप्टर करीबन करीब 15 से 18 एंट्रीज मिल जाएंगी आपको, जिसमें मिक्स है सारी। रिसिप्ट है, रिसिप्ट, पेमेंट्स हैं, सेल की आ चुकी हैं कुछ, अगेन रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स, और ये आप खुद करेंगे क्योंकि अगर चैप्टर क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है, तो एक्टिविटीज का पार्ट बच्चा खुद करेगा। जिस भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी इश्यू लगे वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट। कल का समय देता हूं प्रैक्टिस के लिए, और जो ये एक्टिविटीज है, परसों की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज बैंकिंग, चैप्टर नंबर 5। बैंकिंग में हम सीखेंगे कि बैंक का कैसे यूज करेंगे, ठीक है जी। हो जाएगा ये काम। फिर भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो मेरे से कंसल्ट कर सकता है। एक कंपनी जिस बच्चे की बिल्कुल प्रॉपर होगी वो नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा। फिर आगे फर्दर काम उस कंपनी में रहेगा, क्योंकि जो बीच का ये 15-20 क्वेश्चंस का गैप है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो जिसकी भी ढंग से मेंटेन्ड होगी कंपनी वो मेरे को चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ क्लास वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।